हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे हम अपनी आज, दैट इज स्पोर्ट्स एंड द करेज। ओके, इसमें हमें क्या बता रखा है कि हम सब की लाइफ का कोई ना कोई पर्पस होता है। वी आर हेयर टू लाइफ अप, तो तभी हम अपनी लाइफ को क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। ओके, चाहे हम ओल्ड है, यंग है, रिच है, पुअर, दैट डजंट मैटर। ओके, देयर इज समथिंग अमेजिंग इन आवर लाइव्स दैट वी आर हेयर टू डू। देयर इज सम पर्पस इन आवर लाइफ। जैसे आप लोग हैं, आपकी लाइफ का क्या पर्पस है कि आप स्टडी करें, कुछ अच्छा अचीव करें। ओके, तभी आप लाइफ में क्या होंगे, सक्सेसफुल होंगे। ओके, तो कभी भी हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ना ही कभी भी किसी सिचुएशन से खुद को बीट करना चाहिए, हारना चाहिए। हमेशा क्या है, अगर हमारे अंदर करेज होगा, जज्बा होगा, तो हम ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। ओके, नाउ कम टू द चैप्टर। दिस चैप्टर इज बोर्न अगेन, अरुणिमा सिन्हा। ओके, ये अरुणिमा सिन्हा की स्टोरी है जो हम यहाँ पढ़ेंगे, तो आपको क्या पता लगेगा यहाँ पे क्या है। ओके, वन स्टेप, टेक वन स्टेप एट ए टाइम, डोंट गिव अप। क्या है? I think we should turn back. The slope is too difficult. The Sherpa's voice interrupted Arunima's thoughts as she took one painful step after another up the steep slope of Mount Everest. She turned to him. क्या सोच रही थी अरुणिमा? एक स्टेप, फिर एक टाइम पे एक ही स्टेप लेना चाहिए, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। ओके, तो शर्पा जो होता है वो उसको क्या कहता है, आई थिंक सो, हमें वापस चलना चाहिए। जो स्लोप है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। स्लोप मतलब जो ढलान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो जो स्लोप है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अरुणिमा सोच रही होती है ये, वन स्टेप, टेक वन स्टेप एट ए टाइम, डोंट गिव अप। उसको इंटरप्ट कौन करता है, शर्पा करता है। ओके, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में एक पेनफुल स्टेप लिया था आफ्टर अनदर अप द स्लीप स्टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। स्टीप स्टॉप मतलब, स्लोप मतलब जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था जो स्लोप। ओके, वो क्या था, उसकी तरफ एक स्टेप लिया था अरुणिमा ने। ओके, अब अरुणिमा क्या उसकी तरफ मुड़ती है और कहती है, आई विल नॉट टर्न बैक, आई विल क्लाइंब टू द समिट। मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं समिट पे चढ़ूंगी। समिट मतलब किसी ऊंची चोटी को, हाईएस्ट पीक को हम क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है सपोज करो, उसको हम क्या बोलेंगे, समिट बोलेंगे। जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ नोन एज द समिट। ओके, तो Sherpa knew it was useless to argue. The past few weeks had given him a glimpse of Arunima's willpower and determination. ओके, तो शर्पा को पता था कि उसको तो आर्ग्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो पिछले कुछ हफ्तों में देख चुका था। ग्लिम्स का मतलब क्या होता है, किसी को ब्रीफली, मतलब किसी को शॉर्ट में जान लेना। ठीक है, कुछ टाइम, देखो किसी के साथ एक तो हम पूरा लाइफ रहें, एक क्या है, कुछ टाइम रहने से हमें क्या मिल जाता है, एक शॉर्ट ब्रीफ मिल जाता है उसके बारे में कि वो उसके लाइफ का क्या पर्पस है या वो क्या कैसा इंसान है। ओके, तो शर्पा को भी एक ग्लिम्स मिल चुका था अरुणिमा से कि वो उसके साथ आर्ग्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्या है, उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर। विल पावर का मतलब क्या होता है कि भाई हम जिस चीज़ को हम ठान लेते हैं हम उसको करके ही रहते हैं। ओके, एंड डिटर्मिनेशन मतलब कि जो डिफ़िकल्ट तो होता है लेकिन हम उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। ओके, द माउंटेन लूम्ड बिफोर डैम। उसे अपने सामने क्या दिखाई दे रहा था, माउंटेन दिखाई दे रहा था। एज शी कॉन्टिन्यूड द क्लाइंब, अरुणिमा's थॉट वेंट बैक टू द इंसिडेंट ऑन 11 अप्रैल 2011। जब वो चढ़ाई कर रही थी, क्लाइंब कर रही थी माउंट एवरेस्ट को, तभी उसके थॉट्स में क्या आता है, जो 11 अप्रैल 2011 को इंसिडेंट उसके साथ हुआ था। उस इंसिडेंट ने उसकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया था। ठीक है, हैंड ओवर योर बैग एंड गोल्ड चेन नाउ। अपना बैग और गोल्ड चेन हमें दे दो। शी फेल्ट डिफेंसलेस इन द जनरल कंपार्टमेंट ऑफ द पद्मावती एक्सप्रेस ट्रेवलिंग फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली। तो क्या होता है, डिफेंसलेस मतलब कि अपने आप को हेल्पलेस समझना, कि उसके पास कोई हथियार नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, तो वो क्या होती है, अपने आप को हेल्पलेस समझती है। कहाँ पे बैठी होती है, वो एक ट्रेन में बैठी होती है। उस ट्रेन का क्या नेम होता है, पद्मावती एक्सप्रेस, जो कहाँ जा रही होती है, लखनऊ से दिल्ली जा रही होती है। और जो अरुणिमा सिंह है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अंबिका नगर इन उत्तर प्रदेश।
उसका कहाँ पर उसका बर्थ हुआ था? अंबिका नगर, उत्तर प्रदेश में. शी वॉज गोइंग फॉर एन एग्जामिनेशन टू ज्वाइन द CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स. तो वो एग्जामिनेशन के लिए कहाँ जा रही थी? CISF में जा रही थी. ओके. अरुणिमा लुक्ड एट हर अटैकर्स. तो अरुणिमा क्या करती है? उन अटैकर्स की तरफ देखती है. अटैकर्स कौन होते हैं? जो आप पर अटैक करते हैं. ओके. व्हाई शुड आई गिव अप द प्रीशियस लिटल दैट आई हैव टू दीज रोबर्स. मैं अपनी कीमती चीज़ें इन रोबर्स को क्यों दूँ? रोबर्स कौन होते हैं? जो आपकी चीज़ को लेते हैं, चुराते हैं. ठीक है. शी थॉट शी क्लच्ड हर बैग टाइटली एंड मूव्ड अवे फ्रॉम द गैंग. उसने अपने बैग को टाइटली पकड़ा एंड और गैंग से दूर चली गई. द रोबर्स ट्राई टू स्नैच हर बैग. तो रोबर्स ने क्या किया? उसके बैग को छीनने की कोशिश की. स्नैच का मतलब क्या होता है? छीनना. शी रेजिस्टेड एंड फॉट बैक. उसने बहुत ही हिम्मत दिखाई और उनके साथ लड़ी वो. लेकिन बट शी वॉज ओवर पावर्ड. लेकिन उसको क्या किया गया? दबा दिया गया. क्योंकि वो क्या थे? कई लोग थे और वो क्या थी? अकेली थी. दे देन पुश्ड हर आउट ऑफ द रनिंग ट्रेन. उसके बाद उसको ट्रेन से, चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया. एज शी ले ऑन द ट्रैक्स अनेबल टू मूव ड्यू टू द सीवियर इंजरीज शी रिसीव्ड फ्रॉम हर फॉल. अब क्या है? जब वो ट्रैक पे, रेलवे ट्रैक पे जब वो गिरी हुई थी, वो चल तो नहीं सकती थी क्योंकि उसके क्या थे? बहुत ज़्यादा सीवियर मतलब क्या होता है? मतलब जो बहुत ज़्यादा इंजरीज जो होती हैं. सीवियर मतलब ज़्यादा होता है. ठीक है. बहुत ज़्यादा इंजरीज की वजह से वो चल नहीं सकती थी क्योंकि वो गिरा दी थी चलती हुई ट्रेन से. दूसरी ट्रेन आती है. अनदर ट्रेन फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन रैन ओवर हर लेग. दूसरी ट्रेन उसके पैर के ऊपर से निकल जाती है. शी लॉस्ट हर कॉन्शियसनेस. उसके बाद वो क्या हो जाती है? बेहोश हो जाती है. Locals rushed her to a hospital where the doctor had to amputate her left leg. अब जो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं आसपास के, वो उसको हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जो होते हैं उसके लेफ्ट लेग को अलग कर देते हैं, कट कर देते हैं. मतलब एम्पुटेट का मतलब क्या होता है? बॉडी का वो पार्ट जिससे बाकी बॉडी में भी इन्फेक्शन फैल सकता है, उसको कट कर दिया जाता है. ओके. जस्ट बिलो द नी. उसकी नी से नीचे वाले लेग को. टू सेव हर लाइफ. उसकी लाइफ को बचाने के लिए. A week later, she was moved to the All India Institute of Medical Sciences, where a Delhi-based company provided her with an artificial leg free of cost. एक हफ्ते के बाद क्या हुआ? उसको एम्स में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ पर एक दिल्ली बेस्ड जो कंपनी थी उसने उसको एक आर्टिफिशियल लेग प्रोवाइड करवाई, जो कि क्या थी? फ्री ऑफ कॉस्ट थी. मतलब कि पैसे नहीं लगे थे. ओके. तो स्टूडेंट्स आज इतना ही करते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे.